भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है ये स्वयं भगवान शंकर हैं। आप बताओ कि राम अवतार में शंकर जी राम जी के संग क्या बन के रहे? बताओ। राम जी के साथ शंकर जी किस रूप में थे रामावतार में? आप बताओ किस रूप में थे? जोर से। हनुमान जी। राम जी के संग हनुमान जी बन के रहे शंकर जी। शंकर जी ही हनुमान जी हैं। और द्वापर में कृष्ण के संग शंकर जी किस रूप में है? बांसुरी। वंशस्तु भगवान रुद्र। बांसुरी स्वयं भगवान शिव का रूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये जो बांसुरी है ना सदा लिए रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी से अत्यधिक प्यार करते हैं। और शंकर जी का तोहफा है बांसुरी। और केवल तोहफा नहीं, भगवान शंकर स्वयं बांसुरी बनकर गोविंद के कर कमलों में पहुंच गए, हाथों में आ गए। इसलिए बांसुरी के रूप में, इसलिए बांसुरी शंकर जी का अवतार है। भगवान बांसुरी से अत्यधिक प्यार करते हैं, जैसे हनुमान जी से करते हैं ऐसे ही बांसुरी। आपको पता है वास्तु के हिसाब से बांसुरी घर में रखना शुभ होता है। घर में चांदी की बांसुरी यदि आपके यहाँ है तो बहुत उत्तम है, भले छोटी सी ही हो। चांदी की बांसुरी, चांदी की नहीं है तो बांस की तो आती ही है, वो रखो। घर में बांसुरी होना शुभ माना जाता है वास्तु के हिसाब से। चांदी की बांसुरी हो तो और भी शुभ है। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। जिनके यहाँ बांसुरी, गोविंद को बांसुरी, चांदी की बांसुरी दी जाती है। और जब भगवान जी की पूजा किया करो तो बांसुरी का भी पूजन करना चाहिए। हे नाथ, बांसुरी का पूजन करके फिर भगवान जी को बांसुरी भेंट करना चाहिए। भगवान का अब जैसे लोगों को घरों में क्या लगाना, क्या नहीं लगाना, क्या रखना, क्या नहीं रखना, इसका कुछ लोगों को ज्ञान नहीं होता। जैसे हमने कुछ लोगों के घरों में देखा कि लोग अपने द्वार पर लक्ष्मी जी को बिठा देते हैं। दरवाजे के बाहर लक्ष्मी जी का चित्र ऊपर लोग लगा देते हैं, है ना? अरे भाई ये बताओ, लक्ष्मी जी बाहर होती हैं या भीतर होती हैं? लक्ष्मी जी का कहाँ होना अच्छा है, अंदर या बाहर? जोर से, जोर से। अंदर। इसलिए माता लक्ष्मी जी को कभी द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। लक्ष्मी जी हमारी माता हैं, और कोई बेटा अपनी माँ को दरवाजे के बाहर ही बिठाए रखे तो माँ प्रसन्न नहीं होगी, नाराज हो जाएगी। हमें बाहर बिठा रखा है, खुद अंदर घुसा है। तो द्वार पर लक्ष्मी जी नहीं, लक्ष्मी हमारी माता है तो माता को अंदर रखा जाता। लक्ष्मी जी द्वार पर जो दरवाजे के ऊपर आप लगाते हैं ना, वह वास्तु के हिसाब से गलत है। लक्ष्मी जी को अंदर रखना चाहिए। गणेश जी को भी अंदर ही रखना चाहिए। तो दरवाजे में क्या लगाना चाहिए? शंख, चक्र और तिलक। दरवाजे पर क्या रखना चाहिए? तांबे के कॉपर में शंख, चक्र, तिलक बनवा लो। जैसे ये देखो, ये देखो सामने रखा हुआ, ये शंख है, ये चक्र है, और बीच में तिलक, मतलब भगवान श्रीमन नारायण के चरण ही तिलक होते हैं। कल हमने कहा था आपसे। तो अपने द्वार पर क्या लगाना चाहिए? शंख। शंख कब होता है? जब विजय होती है तब शंख बजता है। तो शंख विजय का सूचक है। चक्र का मतलब है, जैसे चक्र, सुदर्शन चक्र ने सारे दुष्टों का सिर काट करके और सारे दुष्टों का दमन किया, उसी तरह चक्र आपके घर में आने वाली नेगेटिविटी, नकारात्मकता को चक्र काटता रहेगा। इसलिए चक्र, और जो शंख चक्र लगाते हो आप घर पर, पहले उसकी पूजा करनी चाहिए।
अपने ठाकुर जी को स्पर्श कराओ। हे प्रभु आप इस रूप में आए हैं, फिर उनको द्वार पर लगाओ और रोज द्वार पर जाकर शंख चक्र तिलक की आरती करनी चाहिए। जैसे आप भगवान जी का पूजन करते हैं ना, तो फिर जाके वो ठाकुर जी की आरती उतारने के बाद घर के उस स्थान पर भी जाके आरती उतारना चाहिए कि शंख चक्र तिलक के रूप में ठाकुर जी ही हमारे द्वार पर विराजमान है हमारी रक्षा के लिए, है ना। राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे। तो शंख चक्र और तिलक ये वैष्णवों के घर में होना चाहिए। और दरवाजे के ऊपर एक चौपाई लिखवा लिया करो। कौन सी? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। ये चौपाई मंगल भवन अमंगल हारी, हमारे यजमान जी है ना, इनके घर पर द्वार पर ये लगा हुआ, कथा सुनते रहते हैं ना, तो इन्होंने बनवा के लगवाया है। हमारे डीपी मीणा जी के यहाँ भी लगा है और जेपी मीणा जी के यहाँ भी लगा हुआ है। द्वार पर बिल्कुल चौपाई के साथ शंख चक्र इन्होंने बनवा के लगवाया है। और यही एक वैष्णवों का धन है, यही हमारी संस्कृति है। आजकल अच्छा, घर के द्वार पर शंख चक्र तिलक होना चाहिए। रामचरितमानस की चौपाई, कौन सी चौपाई होनी चाहिए? बोलो, कौन सी बोलो? किस किस को याद है तो बोलो, मेरी माँ जोर से बोलो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहार। इसका अर्थ है मंगल भवन, भगवान का नाम, भगवान की कृपा, भगवान का रूप, मंगल की खान है मंगल भवन। इस घर में सभी प्रकार के मंगलों का वास हो जाए, सब प्रकार के मंगल इसमें हो। मंगल भवन अमंगल हारी, यहाँ कभी भगवत कृपा से सदा मंगल हो, यहाँ कोई भी अमंगल ना। मंगल भवन मंगल हारी, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन जहां होता है, अपने द्वार पर जय श्रीमन नारायण लिखवा दीजिएगा या जय श्री सीताराम। ऊपर द्वार पर जय श्री मन नारायण, फिर जय श्रीमन नारायण के नीचे चौपाई, फिर चौपाई के नीचे शंख चक्र तिलक। भगवान का नाम भी अपने आप में सब कुछ होता है। राम से अधिक राम कर नामा। चाहे जय श्री सीताराम लिखवाओ, चाहे जय श्री राधे श्याम लिखवाओ, या जय श्रीमन नारायण लिखवाओ, जो आपको भा जाए वो लिखवा लो। तीनों का मतलब एक ही है, राम कृष्ण और नारायण तीनों एक ही है। अच्छा, कई लोग अपने घर के ऊपर छत में ना जूता लटका देते हैं, जूता। अब जैसे आप शादी भी, अब जैसे दुल्हा तैयार हो जाए, है ना, और दुल्हा जब पूरा तैयार हो जाए, स्टेज में जाके बैठ जाए, तो उसको जूते की माला पहना दो, कैसा लगेगा? वैसे ही है कि आपने करोड़ों का घर बनवाया और घर को जूता पहना दिया ऊपर से। अरे जूता नीचे से पहनाया जाता पांव में, आपने सिर में लटका दिया जूता। कौन छत में जूता लटकाता है भाई? जूता, ये सब उल्टी खोपड़ी वाले लोग हैं, अज्ञानी लोग, जिनका ज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अरे घर के ऊपर जूता नहीं, जिस घर में हम रहते हैं, घर की जो छत होती है वह घर का सिर होता है। वैसे वास्तु के हिसाब से तो ईशान कोण में वास्तु देवता का सिर होता है, परंतु फिर भी ऊपर जो है वह सिर ही है, मुकुट है। वास्तु देवता का मुकुट क्या है? ऊपर छत। इसलिए उस पर ध्वजा लगानी चाहिए। घर के ऊपर सदा
ध्वजा लगाना चाहिए, झंडा लगाना चाहिए, भगवा कलर का, लाल कलर का, है ना, जिसमें हनुमान जी बने हो वो झंडा, या जिसमें भगवान राम बने हो वो झंडा, है ना। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, क्या विराजे? हाथ वज्र और ध्वजा मीन्स झंडा। जिसके घर में ध्वजा फहराती रहती है उसके जीवन में सदा विजय की पताका फहराती ही रहती है। ये वास्तु है। घर के द्वार पर सदा ऊपर क्या होना चाहिए? झंडा, द्वार पर शंख चक्र तिलक, इससे घर को नजर भी नहीं लगती। आप लोग जूता इसलिए लटका देते हैं नजर ना लगे, अरे नजर के लिए तो चक्र लगा दिया ना, वो सबकी नजरें काटता रहेगा, जो भी बुरी नजर से देखेगा। तो वो शंख चक्र चौपाई नाम जो लिखवाया वो पर्याप्त है। अब ऊपर ध्वजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी नवरात्रि चल रही है, आप इन्हीं दौरान ध्वजा भी लगाने के पहले उस झंडे का पूजन करना चाहिए। जो भी लगाएं पहले उसका पूजन करें, भगवान के चरणों में रखकर भगवान का आवाहन करें भाव से, हे प्रभु आप आइए इस ध्वजा में विराजिए, हे श्रीमन्नारायण आइए इस शंख चक्र में आप विराजिए, और विराज के स्पर्श करा के ठाकुर जी का, है ना, और फिर लगवाइए। श्रीमन्नारायण बोलते हुए, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस प्रकार बोलते हुए शंख चक्र लगाओ और ध्वजा लगाओ। अभी नवरात्रि में जिनके यहाँ नहीं लगी, और ध्वजा भी बदलते रहा करो। ये नहीं कि लगा दिया तो फट गई फिर भी लगी ही है। अब जैसे हर नवरात्रि को नियम बनाओ कि नवरात्रि में ध्वजा का पूजन करके हर नवरात्रि को चढ़ाया करेंगे, तो हर 6 महीने में चढ़ जाया करेगी, तो साल में 2 हो जाएंगी, तो वो टिकेगी, फट ना पाए, जर्जर ना हो पाए, उसके पहले निकाल के फिर उसे विसर्जन करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये रहा आपके घर का मंगल।